पेश करूं। निकाल लेते तो ये जो सेशन है बेटा, ये आपने देखा हमारे दोनों साथियों को। तो उमर दराज को मैं 1972 से जानता हूँ। ये मुझसे एक साल जूनियर होते थे, एक बाल इनके क्लास फेलो थे, लेकिन हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे। 24 घंटे का साथ था, एक ही हॉस्टल में। शौकत साहब अलबत्ता सीना हाउस में रहते थे, दूसरे हॉस्टल में रहते थे, ये हमारे मुखालिफिन में से थे लेकिन हम लोग जो है वो एक ही टीम के होते थे। बास्केटबॉल में भी ये बहुत ही बास्केटबॉल खेलते थे। मैं टेबल टेनिस का मेन प्लेयर था, लेकिन बास्केटबॉल भी खेलता था और आपके साथ खेलता था। तो शौकत साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ खेलते थे। तो खैर बहरहाल ये पुरानी दास्तानें हैं। और डॉक्टर ज़फ़र आपको पता है कि मुझसे 4 साल छोटे हैं और 4 साल जूनियर भी थे। तो इन दोनों की एकेडमिक कैरियर में, अच्छा मेरे साथ एक बुराई ये है कि बचपन से मेरी वालदा ने, जिनके नाम पे ऑडिटोरियम में ये डाला था कि छोटों के लिए पढ़ाई के आप करें, तकी की, ज़फ़र की, कमर की, या सबकी। फिर उसी वही आदत जो है दोस्तों के साथ भी आ गई। तो इकबाल सुमरो साहब जो हैं, जो इन्होंने MBBS किया, इसमें हमने बड़ी इनके ऊपर मेहनत की। और उमर दराज को भी उनके मिजाज को जानते हुए स्टिमुलेट करते रहे कि ये पढ़ाई की तरफ आमादा रहे। तो डॉ में लाने में इनको जो है वो, जिन्होंने बताया वाक़या आपको, उसके बाद जब ये डॉ में आ गए तो इनके पर बड़ा प्रेशर था, जैसे शम्स पे था कि ये दूसरी जमात को ज्वाइन करें। हम किसी और जमात में थे जो प्रोग्रेसिव थी, जो रोशन ख्याल थी, जो कि ख़वातीन के हुकूक़ की, गरीबों की हुकूक़ की बात करती थी। जैसा कि मैं अभी आपसे कहता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट बहुत होते हैं, लेकिन MMC का स्टूडेंट जो है वो गरीबों का, महरूमों का, औरतों की इज्जत करना और उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जानता है शुरू से लेके। और इनको हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से आप, बल्कि हमने 4th ईयर और फाइनल ईयर में एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक रखी है, जिसमें लाजमी है इनके लिए गांव में, गोठों में जाना, उन लोगों को वहाँ जाके उनके घरों को देखना, उनका इलाज करना, उनके साथ बैठ के बातें करना, ताकि इनको पता चले कि लोग किस मुश्किल से गुजरते हैं। तो ये नहीं हो सकता है कि MMC में मेरा कोई सही स्टूडेंट हो और उसको गरीबों के लिए उनकी दुश्वारियों का, उनकी परेशानियों का एहसास ना हो, उनके हुकूक़ के लिए वो आवाज़ ना उठाए। इसीलिए मैं इनसे कहता हूँ कि यार देखो, आप रमज़ान आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप रोज़ाना 50 रुपये अलग करो और जब थोड़े जमा हो जाए जाके मरीजों को दवाएं दिला दो। सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे, रोज़ा रखते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब उसके साथ ये चीज़ मिलेगी तो आपका सही MMC के स्टूडेंट का हक अदा होगा। और जाके देखो उनकी, उसको पहचानो। तो ये मैं हमेशा से हमारा रहा है। और आपने जो बात की कि पानी के नीचे जो है वो उसको वहाँ तक नज़र पहुँचे, तो मैं एक बात इन लोगों से कहता हूँ, ये लोग दोहराते भी हैं, थोड़ा मजाक भी चलता है, कि जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो और जो नहीं कह रहा हूँ उसे ज़्यादा गौर से सुनो। तो चीज़ों के पीछे छुपी हुई जो बातें होती हैं वो भी उस तक पहुँचना, दानिश्वरी यही चीज़ है कि आप दीवार के पीछे पहचान लें कि क्या है, जो अलामात यहाँ मौजूद हैं और जो बाहर से जो आपके सेंसेस में आ रहे हैं उससे आप पहचान लें, दूसरे ना देख पाएँ। और यही मेडिसिन है। तो एक दफ़ा एक लाइटर मूड पे बात हो रही थी, मैं भी जल्दी ख़त्म करता हूँ, ज़फ़र का पूरा सेशन है। तो एक दफ़ा बात हो रही थी, हमारे जो जिस पार्टी में थे उसका एक ग्रुप है, उसमें बात हो रही थी, तो उमर दराज पे बात चल पड़ी। तो लंबी चौड़ी बातें हो गई, उसमें हमारा जिक्र ही नहीं आया। तो मैंने कहा यार ये कैसे, मुझे निकाल के उमर दराज की बात कैसे हो सकती है। तो मैंने कहा, अब कहना तो ज़रा अच्छा नहीं लगता कि यार मैं भी कुछ हूँ। तो मैंने कहा, एक शेर लिखा। अब बहुत सी बातें जो कि वैसे अच्छी नहीं लगती वो आदमी शायरी में कह जाता है। तो मैंने शेर क्या लिखा कि हुस्न को हुस्न बनाने में
मेरा हाथ भी है, हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इन्होंने फिर उसमें लिखा, बताया कि क्या क्या हम लोगों के साथ रहा है। तो माशाल्लाह ये हम लोगों की एक वो है। आप, मैंने कल भी आपने सर्जिकल में जो थे उनको बता रहा था कि सिर्फ सर्जरी करना नहीं सिखाना है। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि आई एम नॉट ए टीचर ऑफ सर्जरी, आई एम ए टीचर ऑफ लाइफ। जिंदगी गुजारने का सलीका भी, अगर मेरे वालदैन, उमरदराज की वालदा जो थी, उमरदराज की वालदा की जब पहली किताब की वो होने लगी तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप कंपेयरिंग करें। अच्छा, कंपेयरिंग स्टूडेंट लाइफ में करते थे, अब तो लोगों ने कहा यार आपके वो नहीं है कि आप कंपेयरिंग करें। मैंने कहा यार मैं ये, एक तो उमरदराज ने कहा है, ऊपर से उसकी अम्मी की किताब है, तो मैं तो ज़रूर करूँगा कंपेयरिंग। तो मैं गया और मैंने उसमें कंपेयरिंग की और वो बड़ा अच्छा वो भी एक मरहला रहा। तो हम लोगों की एक दूसरे की, इसे इकबाल सुब्रो बैठा हुआ है, इसके सारे बहन, एक छोटी बहन थी फरजाना, उसको पढ़ाने में, उसको वो करने में, इसके बाद इसके बच्चों के साथ, तो हम लोगों को दोस्ती करने का भी सलीका जो है वो भी आपको सीखना चाहिए। औलाद बनने का सलीका भी सीखना चाहिए, माँ और बाप बनने का सलीका भी सीखना चाहिए। डॉक्टरी तो जो है वो अपनी जगह है, लेकिन एक मुकम्मल इंसान कि आप उसको किस तरह से अपने मुख्तलिफ रोल्स को प्ले करें। तो मेरा ख्याल है मुर्दास कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले तो ये कि जब भी मैं कराची आता हूँ तो मेरे चंद चीदा दोस्तों में जो मेरी वालिदा उनके लिए पूछती हैं और कहती हैं मुलाकात हो तो सलाम देना, उसमें रज़ी शामिल है। हमेशा कहती हैं तुम्हारे वो दोस्त रज़ी कैसे हैं, वो साहिब दीवान जिन्होंने मेरी किताब की रुनुमाई में क्या कहते हैं वो निज़ामत के जिन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। दूसरे ये कि जैसे रज़ी वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आ रहा था, क्योंकि मेरे में जो है ना पढ़ने लिखने के जो होत का होता तो मैंने बहुत बाद में लगाए थे, उससे पहले मैं और किस्म के होते लगाता था और ऐसे होते लगाता था, कभी ऊपर आता था कभी नीचे जाता था। तो इसने कहा कि जब मैं आ रहा था तो हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर शेर शाह, उसको बोला कि इसकी बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, अगर तुमने इसको काबू कर लिया ना, इस कमज़ोरी को इस्तेमाल करते हुए, तो आपको जो ना मुखालिफों के ख़िलाफ़ समझ लेंगे आप भूल जाए। ये जो अपना सर पे दकीका उठाता है, ये जो है ना जिससे वादा कर लेता है, ये उससे रूगर्दानी नहीं करता। तो अब जब मैं पहली दफ़ा इंट्रोडक्टरी क्लास में जब आया तो मैं चलता हुआ जा रहा था कैंटीन पे, उसने बुलाया मुझे से, कहने लगा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा उमरदराज। बास्केटबॉल खेलते हो क्या तुम? तो मैंने कहा हाँ। कहने लगा मैंने आपने कैसे पहचाना, तुम्हारी चाल से अंदाजा होता तुम बास्केटबॉल खेलते हो। तो मुझे ले गया, उसने वहाँ पे बैज लगा दिया मुझे मेरी पार्टी का, उसके बाद मैं उसी पार्टी का होके रह गया। तो ये भी तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कभी डांट के, कभी डपट के, कभी धमका के, कभी प्यार करके पढ़ाई की तरफ खींचते हैं हम लोग, तो वही तरीका होता है कि कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाया किसी को, जिसको दिखाया उसको सही रास्ता दिखाया कि आप अच्छे रास्ते पे चलें। तो ये बचपन से ये आदत है और जिसका आपने, चलो दोनों साथ खड़े हुए हैं और आप ज़फ़र का हम टाइम ले रहे हैं। जब मैं डॉक्टर बना तो मेरी नानी की वफ़ात पे डॉक्टर फैज़ आए। डॉक्टर फैज़ जो प्लास्टिक सर्जन थे, मेरे मामू के रिश्ते में, वो कहने लगे कि ये हमारे काबू में नहीं आता, आप ही इसको संभाल सकते हैं, ये बागडोरें जो है ना इस ऊँट को नकील आप ही डाल सकते हैं, तो ये बना ये शुतरे बेमहार है। तो क्या कहते हैं वो, उन्होंने मुझे कहने लगा तुम वहाँ आ जाया करो, मेडिकेयर आ जाया करो, लाकर दस में फलां दिन तो वहाँ आ जाया करो, मेरे पास आदमी है लेकिन कोई बात नहीं, आ जाया करो। मैं वहाँ जाने लगा, कहने लगा अच्छा बताओ ये डॉक्टर साहब रिस्क पे से क्या जाता है? मुझे कक पता नहीं था। अच्छा ये वोलर एस्पेक्ट है कि कौन सी टेंडेंस जाती हैं, कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, वो भी नहीं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या जाता है? अब सारे टेक्नीशियन सारे मुझे जानते थे क्योंकि नाम तो मेरा बड़ा था, लेकिन काम का मैं बिल्कुल नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं, फिर मैं पढ़ के जाने लगा, एनाटमी पढ़ के जाने लगा। और जब मेरी एनाटमी तो आहिस्ता 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 उन्होंने मुझे ना इसमें लाया, हसारा में बांधा, यार अब तेरी एनाटमी तो बहुत अच्छी हो गई, ऐसा कर तू फिजियो और बायो और पढ़ ले तो तेरा पार्ट 1 निकल जाएगा, FRCS करेगा तो पाउंड कमाएगा, FCPS करेगा रुपए कमाएगा, तेरी मर्जी है, तेरे पे मुनसिर है। तो उसके बाद मैंने बायो फिजियो पढ़ी और देखें मैं पहला मेरा अटेम्प्ट FRCS पार्ट हुआ।
तो हालांकि मेरे कोई करतूत नज़र नहीं आ रहे थे, पूत के पाँव पालने में ऐसे थे कि समझ में नहीं आता था कि ये क्या इसका कहाँ किस ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन हर शख्स में सलाहियत होती है, हर शख्स जहन के साथ पैदा होता है। आपने जो है ना उन चीज़ों को देखना शुरू करना है जो आपकी आंखों से ओझल है। जब इसने FRCS किया तो पाकिस्तान में हमारे दोस्तों ने कहा कि यार उमर दराज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो नतीजा हुआ कि हम तो समझ रहे थे उसके लिए बहुत पढ़ने वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो है मैं कहता हूँ कि आप में से सब के सब 100 के 100, लेकिन 20 ऐसे जो आगे जाएंगे। अब वो कौन से 20 होंगे, अगर आप चाहें तो शामिल हो जाएं, नहीं चाहें हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। अभी डॉक्टर जफर करेंगे और फिर उसके बाद मैं तो हुई। तो इंशाअल्लाह ताला आई होप कि लॉट ऑफ यू पिक अप अ गुड एकेडमिक रोल। थैंक यू। एक लतीफ़ा सा है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी फौजियों की, तो नए रिक्रूट्स थे उनको, आप लोग भी माशाल्लाह रिक्रूट ही हैं, फौजी हैं जैसे। तो पहले जनरल की बारी थी, जनरल साहब आए, अपने रिक्रूट्स को उन्होंने बहुत सी जो कुछ बातें बतानी थी बताई और तकरीर करके जब चले गए, जब वो निकल गए तो मेजर साहब बैठे थे जो उनके रेगुलर टीचर थे, वो खड़े हुए कहने अब तक तो आपने जनरल बातें सुनी, अब आप मेजर बातें सुने। तो अब मेजर बातें अब शुरू होती हैं, जनरल बातें खत्म। तो करने वाला काम जो अब है वो ये है कि जो कुछ आपने पढ़ा अभी CPR में, उसकी है प्रैक्टिकल, ठीक है। और देखने में अक्सर बहुत सी चीज़ें सादी और आसान लगती हैं, जब करने लगते हैं तो समझ में आता है आसान फिर भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ कभी की नहीं होती है वो जब तक कर नहीं लें वो मुमकिन है कि मुश्किल या नामुमकिन हो। जैसा कि मैं आपसे परसों कह रहा था कि जब आप हैदराबाद से मिर्रुखास सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन आप कभी नहीं अगर गए हैं तो आप किसी को बता भी नहीं सकते कि कैसे रास्ता है। कभी वो टंडो जाम है, कभी टंडो लिहाज जाएगा। लिहाजा मिर्रुखास की तरफ का रुख करते हैं। CPR की टेक्निक्स थ्योरी हम सब सुन चुके, पढ़ चुके, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे दरख्वास्त है कि उठाएं इनको, अंकल टॉम